मैन ऑफ द मैच दोस्तों 40 प्लस के मैच काबू कर चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। Over to your commentary box. थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे एंड रेशमा मयेकर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। सिटी क्रिकेट का मुकाबला ग्रंथा स्पोर्ट्स और मैगी 11 के बीच में। ग्रंथा स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा है उन्होंने मैगी 11 को। पहली गेंद लेकर गणेश आतिश बामरे के लिए बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल टर्न किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वाइडिश मिड विकेट की दिशा में। हालांकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए वहां पर फील्डर। सिंगल से खाता खुला आतिश भामरे का और मैगी 11 का। मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11। केतन पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर। इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन केतन का रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में तो वडुनगर टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। जगह बनाई और सामने ड्राइव किया है, मिड ऑफ के खिलाड़ी से रुकी नहीं है और निकल गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। करारा स्ट्रोक। देखिए केतन पाटिल अजय गरत बहुत अच्छे टच में और मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अपने आप को जगह बनाकर मिड ऑफ के बगल से तेज स्ट्रोक खेला था। 4 रन। अच्छी शुरुआत करते हुए केतन पाटिल चौके से उन्होंने अपना रन्स बनाने का सिलसिला शुरू किया है। विकेट अच्छा खेला है अभी तक, हमने देखा है गेंदबाजों के लिए भी सहायता रही है, लेकिन किस लाइन और लेन पर आप गेंदबाजी करते हो ये तो हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। जगह बनाई इस बार, इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव किया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और चौका। दिस इज द ग्रेट बैटिंग, दिस इज द क्लेवर बैटिंग फ्रॉम केतन पाटिल। हैव अ लुक एट दैट, पिक्स ऑन द हाफ वॉली and a firmly lofted drive over the infield, one bounce across the long off boundary for 4. पावर प्ले के दौरान इस तरह के स्ट्रोक्स काफी कारगर साबित होते हैं और फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ही ये स्ट्रोक खेले जा रहे हैं केतन द्वारा। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, मात्र 2 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है। पहला ओवर चल रहा है, बैक टू बैक चौके निकले हैं केतन पाटिल के बल्ले से। BC4 सिटी क्रिकेट का मुकाबला चलता हुआ आज रात का आखिरी मुकाबला विनोद पाटिल फेम टीम RD 440 और MTC स्पोर्ट के बीच रहेगा सिटी क्रिकेट में। दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। फिर से एक और इनसाइड आउट स्ट्रोक और वही नतीजा, लगभग उसी दिशा में भी खेला है। एक और चौका, चौकों की हैट्रिक यहाँ पर, चौकों की झड़ी सी लगा दी है मैच की शुरुआत में ही केतन पाटिल ने। बाली ट्रॉफी के चौथे बैट्समैन बने जिन्होंने चौकों का हैट्रिक किया है। अजय गरत आपकी मालूमात के लिए कि बाली ट्रॉफी 2019 में सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों ने सिक्सर की हैट्रिक की थी और सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों ने चौकों की हैट्रिक की थी, और वो कीर्तिमान भी रहा था जब 1200 के ऊपर सिक्सर लगे थे और 1200 के करीब चौके। ये देखिए किस तरह से अपने आप को रूम दे रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी। तीनों भी स्ट्रोक्स उन्होंने जो खेले हैं रूम बनाकर खेले हैं। पहले बिल्कुल बॉलर के बगल में से ड्राइव किया था, स्ट्रेट ड्राइव पर चौका लगाया था। हालांकि उस गेंद को फील्डर रोक सकते थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी से वो थोड़ा मिसफील्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद क्लीन स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। जैसे चाह रहे हैं वैसे ही शॉट्स खेल रहे हैं और लगातार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव्स कर रहे हैं, इनसाइड आउट खेल रहे हैं। पिछला स्ट्रोक तो ऑन द राइज भी खेला गया था। गणेश एक बार फिर से बढ़िया गेंद इस बार। शायद इस बार वो अपेक्षा कर रहे थे कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन थोड़ी सीधी रही टप्पा पड़ने के बाद, उस वजह से देखिए गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाया। थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। स्कोर रुका हुआ है 13 रन। अच्छी शुरुआत की है केतन पाटिल ने। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, एक वाइड लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, और आपकी बार स्विच हिट। अद्भुत शॉट खेला है केतन पाटिल ने, डीप पॉइंट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। अनबिलीवेबल हिट। केतन पाटिल का ये जो ब्लास्ट है ये सामने वाले टीम के दिल में धड़का पैदा कर देगा। क्या स्विच हिट खेला है। गेंद देखिए हवा के साथ साथ घटा के संग संग आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। क्या टच में लग रहे हैं केतन पाटिल। ये नहीं भूलना चाहिए कि
मैगी 11 इस सीजन में धर्म राजा चषक वड़ाल देवी की रनर्स टीम है। जहां मैगी 11 ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला था ताड़ाली में। अजय गरत, अगर हम इस सीजन में खिलाड़ियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं BC4 में, तो सबसे फोकस खिलाड़ी योगेश भालेकर है। एक मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज, 2 मर्तबा बेस्ट बॉलर और 1 मर्तबा बेस्ट बैट्समैन। 2 नंबर पे सचिन भोईर चैलेंज के कैप्टन, 1 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज, 2 मर्तबा वो बेस्ट बैट्समैन है। उसके बाद ऑलराउंडर में भावेश पवार, 2 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज, प्रथमेश ठाकरे 2 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज, कुमार गुंड 1 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज और 1 मर्तबा बेस्ट बैट्समैन, धनराज 2 मर्तबा बेस्ट बॉलर और महेंद्र मागे 2 मर्तबा बेस्ट बैट्समैन। उसके बाद जो खिलाड़ी हैं जैसे फाइक हैं या अदरवाइज प्रेम है, वैभव पाटिल हैं, ये 1-1 मर्तबा के परफॉर्मर है। और खास तौर पर चैलेंज के 2 खिलाड़ी जिनका आपने शुरू में जिक्र किया, योगेश भालेकर और सचिन। इसे बीच नया ओवर लेकर प्रीतम, अनुभवी गेंदबाज है प्रीतम, पिंपलगढ़ से बिलोंग करते हैं, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है प्रीतम भोईर। मेयर कप में जो गेंदबाजी की थी उन्होंने वो कमाल की थी, खासतौर पर भी इंडियन के विरुद्ध। इस बार रूम बनाकर निकाल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, आउटफील्ड बहुत अच्छी है और पावर प्ले के दौरान यही तो करना होता है आपको, इन फील्डर्स को बीट करना होता है और आसानी के साथ यहाँ पर चौके मिल जाते हैं। आउटफील्ड बहुत बढ़िया जगह थी वहां पर, हालांकि थोड़ा दूर से खेला था लेकिन कंट्रोल शॉट था। आतिश बामड़े बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट धर्म राजा चषक में रहे थे, ये भी कमाल के ऑलराउंडर है। बाली ट्रॉफी का जहाँ तक सवाल है, पिछले सीजन में प्रथमेश ठाकरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और उनको भी हम एक्शन में देखने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टार्स भिवंडी के, खासतौर पर सभी स्टार्स आपको नज़र आएंगे जो इस समय खेल रहे हैं, मौजूदा खिलाड़ी। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल और केवल बाली ट्रॉफी में खेलते हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल किया, गेंद हवा में, फील्डर पहुंचे हैं, ओहो बढ़िया कोशिश थी लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, मिड विकेट की दिशा में। 4 रन और। अजय गरत, मुश्किल शॉट रहता है जब आप फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं और वहीं से आप पुल लगाते हैं, तो दुनिया के क्रिकेट में ये काम 2 ही बैट्समैन कर सकते हैं, एक तो थे एबी डिविलियर्स और दूसरे हैं सूर्य कुमार। इतना आसान होता नहीं है। देखिए आगे निकले थे, फ्रंट फुट पर ही वजन है उनका। पिछला पाव आप देखोगे तो जब वो शॉट खेल रहे हैं हवा में था, कई बार शाहिद आफरीदी को भी हम देखते थे वो फ्रंट फुट पर वजन लेते हुए पिछला पाव हवा में लेकर इस तरह से स्ट्रोक्स खेलते थे। मुश्किल स्ट्रोक लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक। काफ़ी चौके देखने को मिल रहे हैं इस पारी में। शुरुआत लाजवाब है मैगी 11 की, रन संख्या 27 बिना किसी नुकसान के। विकेट की तलाश है यहाँ पर ग्रांता स्पोर्ट्स को। इस बार फाइन खेल दिया है और ये भी निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरी चौकों की हैट्रिक इस पारी में, पहले केतन के बल्ले से और अब आतिश के बल्ले से। और कुल मिलाकर बाली ट्रॉफी में 5वीं पहले ही दिन चौकों की हैट्रिक बनी है। ये देखिए इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, बहुत ज्यादा शफल किया, फाइन लेग हल्का सा वाइडिश करा था, गेंद बहुत फाइन चली गई। 4 रन। देखिए इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए मुझे नहीं लगता है कि फील्ड सजाया जा सकता है। यहाँ पर बल्लेबाज का भी इंटेंट इतना फाइन खेलने का नहीं था, किनारा लगा था बल्ले का। अब की बार स्लॉक किया है, फील्डर को ढूंढा और बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। आउट हो गए आतिश भामरे, पहले विकेट का पतन। मैगी 11 का गिरने वाला ये पहला विकेट, लेकिन पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त शुरुआत, पावरफुल शुरुआत। अजय गरत, अगर 16 कप बाली ट्रॉफी से पहले BC4 फॉर्मेट में हुए, अगर उनकी रैंकिंग की तरफ देखते हैं तो नंबर 1 पे धनेश कुकसे, 6 की विजेता, 2 की रनर्स। चैलेंज नंबर 2 पे 4 की विजेता, 3 की रनर्स, 2 सेमीफाइनलिस्ट। RD, जिसको हम एक्शन में देखने वाले अगले मैच में, 3 की विजेता, 3 सेमीफाइनलिस्ट। 4 पे पॉइनियर है, 1 की विजेता, 1 की रनर्स, 4 सेमीफाइनलिस्ट। 5 पे बंटी स्पोर्ट है, 1 की विजेता, 1 की रनर्स, 2 सेमीफाइनलिस्ट। 6 पे SK है, 1 की विजेता, 1 की रनर्स, 1 सेमीफाइनलिस्ट। 7 पर रिद्धि सिद्धि है, 2 की रनर्स, 4 सेमीफाइनलिस्ट। 8 पे शिवास है, 2 की रनर्स, 1 सेमीफाइनलिस्ट। 9 पे रईस बिल्डर है, 1 की रनर्स, 2 सेमीफाइनलिस्ट।
10 पे जॉली कामतगर और मैगी है, एक के रनर्स और एक सेमीफाइनलिस्ट। क्या बात है, ये सारा लेखा जोखा केवल और केवल सिद्दीक भावे ही पहुंचा सकते हैं दर्शकों तक। थैंक यू सो मच सिद्दीक भावे। 31 पर गिरा है पहला विकेट, नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं सागर कारभारी। फुलर लेंथ, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कॉट बिहाइंड की अपील और उस अपील को स्वीकार कर लिया है अंपायर ने। एक और विकेट झटक लिया है प्रीतम भोईर ने। देखिए सागर कारभारी के लिए तालियां होना चाहिए, अंपायर के निर्णय को नहीं देखा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, खुद ही निकल गए। फाइनल मुकाबले में उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी धर्मराजा कप में ताड़ाली में, एक छोर संभाल कर खड़े थे और आखिर के ओवर्स में बड़े बड़े शॉट्स भी खेले थे। हालांकि फाइनल जिता नहीं पाए थे आरडी के विरुद्ध, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर आउट हुए हैं और लेग स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद पर यदि आप आउट हो जाते हो तो निश्चित रूप से ज़्यादा दुख होता है। देखिए प्रीतम भोईर ने पलटवार किया है, हैट्रिक पे आ गए प्रीतम भोईर। अगर हैट्रिक करते हैं तो बाली ट्रॉफी 2023 का पहला हैट्रिक। भारत के सुपर से ऊपर शो, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट, बाली ट्रॉफी इज द बेस्ट। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2023 में आप सभी का स्वागत है। न मैं गिरा, न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। अच्छा पलटवार यहाँ पर गेंदबाज प्रीतम भोईर का। विकेट्स की सख्त जरूरत भी थी क्योंकि तेज गति से रन्स बना रहे थे सलामी बल्लेबाज। नए बैट्समैन भावेश आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए। अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है भावेश। इस बार सीधे बल्ले से सीधे फील्डर के पास खेला, ओहो बहुत बड़ा मिक्सअप, तालमेल की कमी दोनों बल्लेबाजों के बीच में और बैट्समैन रन आउट। भावेश लौटेंगे पेविलियन में। क्या ओवर घटा है, पहले 3 गेंदों पर 3 चौके आए और उसके बाद 3 गेंदों में 3 विकेट आए। इसी का नाम क्रिकेट है। कहा पहले ओवर में बल्लेबाज धूम मचा रहे थे और दूसरे ओवर की शुरुआत भी कमाल की थी, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके, लेकिन फिर 3 गेंदों पर 3 विकेट्स। यहां से दबाव बढ़ाने का अच्छा मौका है मेरे ख्याल से ग्रंथा स्पोर्ट्स के पास। 3 विकेट्स उनको मिले हैं। ग्रंथा स्पोर्ट आपको ध्यान रहे कि 2 ओवर के लिए आपने 12 मिनट का समय लिया है। नए बैट्समैन यतीन मडवी बाएं हाथ के बहुत अच्छे बैट्समैन है। देखिए यतीन मडवी का भी सिटी क्रिकेट का जो सफर है वो अजीब व गरीब है। जॉय कुमार के बेस्ट बैट्समैन रहे थे 2019 में, लेकिन उसके बाद यस बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि यतीन मडवी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा फीका रहा है। चाह कहीं ना कहीं उस तरह का प्रदर्शन वो नहीं कर पाए हैं जिसकी अपेक्षा है। हालांकि बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है यतीन मडवी, बायात के बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छी तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं सामने और साथ में बिहाइंड स्क्वायर भी खेलने की क्षमता है। यानी कि स्ट्रोक प्ले तो उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन देखना है कि किस तरह से इस पारी को आगे बढ़ाते हैं और खासतौर पर केतन का क्या रवैया रहेगा अब आने वाले ओवर्स में, ये भी देखने वाली बात है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, 3 से लेकर 5वें ओवर तक 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले बल्लेबाज ले सकते हैं और तुरंत ही जैसे ही मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ है बैटिंग पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा। राज शिंगोले आक्रमण पर आते हुए गेंदबाजी में पहला परिवर्तन। आरडी 4440 के कैप्टन और एमटीसी के कैप्टन 88 टॉस बॉक्स में आकर बैठे। उल्टा शॉट खेलना चाहते थे, यहाँ पर थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद की जो रफ्तार थी उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे और वैसे भी स्विच हिट खास तौर पर हम देखें तो प्रीमेडिटेटिव स्ट्रोक ही है। बल्लेबाज पहले ही मन बनाकर रहते हैं इस स्ट्रोक के लिए, जोखिम ज़्यादा है। पहले ओवर में बहुत बढ़िया तरीके से खेले थे स्विच हिट जिस पर 6 रन हासिल किए थे केतन पाटिल ने 18 पर बैटिंग करते हुए। एक और खूबसूरत गेंद, इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था गेंद में। शानदार शुरुआत करते हुए अपने ओवर की राज, अच्छे मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है, अच्छा खासा अनुभव भी है राज के पास। ग्रामीण क्रिकेट में खोनी टीम के लिए कई सारे मैचेस जिताए उन्होंने, सिटी क्रिकेट का भी अच्छा अनुभव रखते हैं।
राज शिंगोले दाहिने से ओवर द विकेट। ओहो, हैरान और परेशान करके रख दिया है केतन पाटिल को। केतन को बांध कर रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन राज भी दिखा रहे हैं कि वे भी किसी से कम नहीं है। भले ही केतन ने धुआंधार बल्लेबाजी की है पहले ओवर में, लेकिन राज की रणनीति थोड़ी अलग है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राज शिंगोले। देखिए, राज शिंगोले कई टीमों के लिए खेले, ट्रिपल एस के लिए खेले, कई टीमों में इनका योगदान रहा था। इस गेंद के बाद मैं बताता चलूंगा। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है, लेकिन कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को वहां पर। केतन निराश है अपने आप से। सिंगल, पहला रन इस ओवर में खर्च करते हुए राज। स्कोर काफी देर बाद आगे बढ़ा है, 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राज शिंगोले एकाएक पिक्चर में जब आए थे, जब नाना कप में आतिश बामरे को एक्स्ट्रा कवर पे 2016 में गोल्डन 6 लगाया था। कल दूसरा दिन रहेगा दोस्तों इस टूर्नामेंट का, और ठीक सुबह 10 बजे खेल की शुरुआत होने वाली है। ठीक सुबह 10 बजे पहली गेंद आपको देखने को मिलेगी। एसके एंटरप्राइजेस और हमदम स्पोर्ट्स के बीच में सिटी क्रिकेट से मुकाबला रहेगा। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है आपको 9:45 बजे तक यहां पर पहुंचना है किसी भी हाल में। अपिश खेला और पाए गए कवर पॉइंट पर, आसान सा कैच। यतीन मड़वी के पारी का खात्मा होता हुआ एक और विकेट गवा दिया है मैगी 11 ने। अच्छी शुरुआत के बाद पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। लड़खड़ाती हुई पारी, वेट जरूर था यहां पर, लेकिन बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी, और जो एलिवेशन चाहते थे वहां पर बल्लेबाज वो प्राप्त नहीं कर पाए। मिस टाइम स्ट्रोक था। इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। विश्वास मौजूद थे कवर पॉइंट की दिशा में। दोनों हाथों से उस कैच को स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो चौथे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 32 रन। पहला विकेट 31 पर गिरा था, लेकिन उसके बाद 31 पर लगातार और 2 विकेट गिरे, यानी कि 3 विकेट से 31 के स्कोर पर, और अब 32 पर चौथा विकेट गिरा है। शानदार वापसी है गणता स्पोर्ट्स की। कई सारे खिलाड़ी गणता स्पोर्ट्स के जो हम देख रहे हैं, जो काफ़ी दिनों बाद मैदान में नजर आ रहे हैं, जैसे कि सोमनाथ को भी हम मैदान में देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से सोमनाथ भी ट्रिपल एस नेटवर्क के लिए खेले। आतिश घोड़विंदे आए हैं, डेथ ओवर्स में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। थोड़ा जल्दी आना पड़ा है, और आते ही गेंद को निकाला है पॉइंट के ऊपर से। उछाल का अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर आतिश ने, और शानदार चौका। कमाल का शॉट आतिश गोडविंदे का। हालांकि पुल और हुक के लिए काफ़ी जाने जाते। 3 ओवर की समाप्ति ड्रिंक्स ब्रेक का मैदान में चलता हुआ, और 3 ओवर के लिए जो समय लिया गया है इस वक्त टीम ग्रांटा स्पोर्ट्स ने 18 मिनट। देखिए, कल ठीक 10 बजे आप देखने जा रहे हैं सिटी क्रिकेट में हमदम स्पोर्ट्स में कितना दम टकराएंगी शुमाइल सुसैफ एम टीम एसके एंटरप्राइजेस से। कल दूसरा मैच गिरामीन से रहेगा। हिवाली स्पोर्ट्स की परीक्षा रहेंगी बंटी स्पोर्ट गोवे के सामने। कल तीसरा मैच गिरामीन से कायरा स्पोर्ट खोनी 2-2 हाथ लेंगी बर्फानी बाबा शिरगांव, बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट में। कल चौथा मुकाबला सिटी क्रिकेट से रहेगा नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और एनके स्पोर्ट रोशन बाग के बीच में मारका। कल अंजुमन स्पोर्ट्स अपने घरेलू मैदान पर टकराएंगी अमान स्पोर्ट से। कल फिर हम छठे मैच में ग्रामीण क्रिकेट की तरफ बड़ा मैच आरसीसी राया बनाम आई देवी वडू नवगर केतन पाटिल बनाम अप्पू राजा। देखिए, समय ज्यादा लिया आपने। कल 7वां मैच एसडी स्पोर्ट मापोली शहजाद डॉन फैम टीम टकराएंगी जीवी स्पोर्ट से। कल 40+ में वर्ल्ड स्पोर्ट और खानपे स्पोर्ट। उसके बाद फिर 9वां मैच सिटी क्रिकेट से कैरिबियन स्पोर्ट और एमएससी नायगांव। 10वां मैच 40 से दापोडी स्पोर्ट और ठाकुरपाड़ा स्पोर्ट। ग्रामीण से 11वां मैच जेके स्पोर्ट जुन नांदुर की और पहले मैच की विजेता टीम।
जो ग्रामीण का मैच है हिवाली और बंटी स्पोर्ट का। उसके बाद बामन देव कनेरी और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच मैच रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए प्रीतम भोईर को कंटिन्यू रखा गया है। केतन पाटिल से काफी उम्मीद है मैगी को। पटकी भी गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई। बढ़िया गेंद। मौका जरूर था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट गेंद थी। पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं केतन पाटिल, लेकिन पेस को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे। प्रीतम के पास ज़्यादा रफ्तार नहीं है, लेकिन वेरिएशंस कई सारे दिखाते हैं जब वो गेंदबाजी करते हैं। इस मर्तबा खींच के मारा है, गेंद जा रही है इस वक्त स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार नहीं चूके केतन। इस बार बराबर नजरें बनाए हुए थे और इस बार जल्दबाजी भी नहीं की उन्होंने। सही समय पर बल्ला घुमाया था और गेंद और बल्ले के बीच में बेहतरीन संपर्क। स्क्वायर ऑफ द विकेट, शानदार छक्का ऑन साइड में। इसे कहते हैं अजयगरत इंतजार किया और वार किया। सिक्सर से मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फेम टीम का स्कोर 42 रन 4 विकेट। देखिए अजयगरत, इस वक्त ज़्यादा समय हुआ है तो मेरा अपना मानना है कि यहाँ से मैगी 11 का पहला लक्ष्य रहेगा कि 60 के ऊपर पहुँचा जाए। और यदि ये दो बल्लेबाज आखिर तक खड़े रहे या फिर एक भी बल्लेबाज इसमें से आखिर तक खड़ा रहा तो मेरे ख्याल से 60 प्लस टोटल हमें देखने को मिल सकता है। दोनों भी बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज है, आतिश गोडविंदे और केतन पाटिल। खासतौर पर केतन, क्योंकि सेट बल्लेबाज है, ओपन करने आए थे, अभी भी डटे हुए हैं। और देखिए 42 में से 40 रन तो चौकों और छक्कों में ही बने हैं। 7 चौके बल्लेबाजों ने लगाए हैं और 2 छक्के, यानी कि स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। प्रीतम फुल टॉस गेंद हवा में चकमा खा गए। इससे आसान गेंद क्या हो सकती है। अधिकांश बार हम देखते हैं अजयगरत के फुल टॉस गेंद को जब जोर से मारने की कोशिश होती है तो नतीजा यही निकलता है। जी हाँ, हालांकि इस तरह की गेंदबाजी करना मतलब आप आग से खेल रहे हो, खासतौर पर केतन जैसे बल्लेबाज के विरुद्ध। पहले 2 शॉर्ट पिच गेंदे, उसके बाद एक फुल टॉस, लेकिन 2 गेंदों पर बीट किया है केतन पाटिल को। प्रीतम ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइड, 1 रन और आता हुआ। RD 4440 के कैप्टन और MTC के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। जैसे ही बड़ा हिट आया है उसके बाद बल्लेबाज से लगातार दूर रखने का प्रयास, क्योंकि स्ट्रोक ऑन साइड में आया था, इसलिए ऑफ साइड में अब गेंदबाजी करने का प्रयास। सामने इस बार सीधे बल्ले से उछाल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। केतन पाटिल के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। बहुत ही बड़ा झटका लगा है मैगी 11 को। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ और यहाँ पर प्रीतम भोईर विकेटों के सौदागर। आमंत्रित किया था उन्होंने बड़े स्ट्रोक के लिए, उकसाया था बल्लेबाज को कि आइएगा, मारिएगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फील्डर वहां पर तैनात थे और आखिरकार अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुए। लालच भी देना पड़ता है कई बार बल्लेबाजों को, हालांकि इसमें रिस्क तो रहता है। ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा रही स्ट्रोक में, एलिवेशन थोड़ा अधिक बना, नहीं तो ये सिक्सर वो जड़ सकते थे। कोशिश पूरी की थी वहाँ पर केतन ने, लेकिन जो एक जाल बिछाया गया था उसको सही तरह से वो समझ नहीं पाए थे। तो प्रीतम के खाते में एक और विकेट। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आते हुए मैगी 11 की तरफ से पंकज भोईर। पंकज भोईर भी बालिया मामा चषक 2019 में एसके के सामने अर्धशतक लगाया, लेकिन वहां से फिर वो भी सिटी क्रिकेट में पीछे चले गए। इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश किया, रन नहीं बना। बढ़िया फील्डिंग। अच्छा निर्णय वहां पर बल्लेबाजों का कि इस बार रन लेने का प्रयास नहीं हुआ, नहीं तो रन आउट का खतरा हो सकता था। एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है। सोमनाथ ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, 2 कैच लपके हैं इस मैच में। यस, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए स्विंग एंड मिस। पांव नहीं चले थे। जहां पे मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। अच्छा और सफल ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर प्रीतम का।
मात्र 7 रन खर्च किए इस ओवर में और स्पेल भी इसके साथ ही समाप्त होता हुआ प्रीतम भोयर का। ज़रूर उनका जो अनुभव है वो काम आया है और एकमात्र सफल गेंदबाज अभी तक इस पारी में, बल्कि राज को भी एक विकेट मिला है, क्षमा कीजिएगा, राज ने भी एक विकेट प्राप्त किया है। उनका भी ओवर काफ़ी अच्छा घटा था, लेकिन प्रीतम के खाते में 3 सफलताएं, एक बैट्समैन रनआउट का शिकार बने हैं। 4 ओवर के पश्चात स्कोर 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वक्त काफी ज्यादा लिया गया है, 25 मिनट अभी तक समय लिया गया है पहले 4 ओवर्स के लिए। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के हम 3 मिनट निकाल देते हैं तो 22 मिनट का समय अभी तक लिया गया है। ये ओवर आपको 3 मिनट में करना जरूरी है। ग्रांता स्पोर्ट राज आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 5 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी। आतिश गोडविंदे के पास अब स्ट्राइक। एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत है अब इस टीम में आतिश गोडविंदे की। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पुल किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, लगभग वाइडिश मिड विकेट पे सोमनाथ की। इस बीच 2 रन बने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ मैगी 11 का 45 रन। देखिए इस वक्त 2 बल्लेबाज जो पिच पे मौजूद हैं, आतिश गोडविंदे कमाल के पुलर हैं। देखिए आतिश के पास केवल पुल और हुक शॉट ही नहीं है, वो सारे स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, यहाँ तक के इम्प्रोवाइज शॉट्स भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, सामने भी अच्छे प्रहार करते हैं। शिंगोले की गेंद, इस मरतबा बल्ला फेंक दिया, गेंद पे गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी तेज। 2 रन पूरे, केवल बल्ला फेंक दिया था वहां पर आतिश गोडविंदे ने। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। यहाँ पर आतिश की तारीफ करनी होगी, दूसरे रन को लेकर जो इनिशिएटिव था वो उन्होंने ही लिया था, जोखिम हो सकता था उसमें, लेकिन बहुत तेज दौड़ लगाई। उनको पता था कि डेंजर एंड पर उनको दौड़ना है। 2 रनों से स्कोर 47 रनों पर पहुंच चुका है। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। इसके बाद आज रात का अंतिम मुकाबला RD 440 ओवली और MTC स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आना है। शिंगोले की गेंद, अतरिक उछाल, टैप करना चाहते थे वहां पर, उछल कर बीट हो गए। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। VIP डाइस पे इस वक्त 70 के मोहतरम तारीफ सैयद साहब हैं, अल्ताफ बाली हैं, शहबाज हैं, साथ ही साथ अशफाक पनवेलकर हैं। सभी का स्वागत है। नितेश भाई हैं। गति परिवर्तन, पुल किया है और गेंद जा रही है इस वक्त गैप में। अंपायर के इशारे का इंतजार। कहा था ना मैंने कि बेस्ट पुलर और बेस्ट हुकर तो है ही हो। जी हाँ, पुल और हुक शॉट खेलने में इनका कोई सानी नहीं है। और ये 6 रन आते हुए 6 रनों का इशारा किया है अंपायर ने। हालांकि धीमी गति की गेंद थी, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से ताड़ लिया था और बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर गेंद को घुमाया है आतिश गोडविंदे ने। शानदार छक्का, फील्डर थे डीप में, लेकिन उनसे दूर भी खेलने में कामयाब रहे। हालांकि बहुत ज्यादा दूर जाकर नहीं गिरी है, लेकिन उतनी दूर जरूर गई है जिससे कि 6 रन मिलते और 6 रन मिले। शिंगोले मुड़ते हुए, इस मरतबा फिर इन कटर, मेरे ख्याल से स्टंप्स के ऊपर से गेंद जाती हुई। राज शिंगोले के सामने इस वक्त थोड़ा आक्रामक रूप इख्तियार किया है। 2 डॉट गेंदे, 3 गेंदों में 10 रन। अधिकांश रन्स बाउंड्रीज में बने हैं इस पारी में और डॉट गेंदों का जो परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा। आज हमारे बीच मांगीलाल पालीवाल साहब, हमारे स्पॉन्सर, रोकड़ा रास्ता, शेयर मार्केट में कमाने का एक ही रास्ता, वो भी हमारे बीच है। इस मरतबा फ्रंट फुट पे आकर फ्लिक कर दिया, खराब फील्डिंग। देखना अंपायर का क्या इशारा है। 1-2 का 4, 4 रन। निराश रहेंगे गेंदबाज यहाँ पर, क्योंकि फील्डर से गलती हुई है और चौके के साथ 5वें ओवर का खेल समाप्त। कुल रन संख्या 57। देखना है कि 5 ओवर के लिए कितना समय लिया गया है। 29 मिनट है टोटल 29 है, उसमें से 3 मिनट माइनस करो, 26 मिनट हुआ है। देखिए समय 5 ओवर के लिए ज्यादा लिया गया ऑन फील्ड अंपायर।
एक खिलाड़ी अंदर आएगा डेथ ओवर में, 4 की जगह 5 खिलाड़ी आएंगे। मांगीलाल पालीवाल साहब हैं। देखिए अल्ताफ बाली का शो और मांगीलाल पालीवाल का साथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विशेष धन्यवाद जो हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर हैं, उनका विशेष धन्यवाद और विशेष स्वागत। जैसे ही मुझे समय मिलेगा हमारे तमाम स्पॉन्सर को हम थैंक्स कहेंगे। डेथ ओवर की शुरुआत होती हुई आखिरी ऑफिशियल कॉल है RD 4440 और MTC के कैप्टन आप दोनों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। सर्कल में 5 खिलाड़ी आ जाएंगे। जहां नॉर्मली 4 खिलाड़ी रहते हैं विकेट कीपर और बॉलर के अलावा, लेकिन ये पेनल्टी के स्वरूप में हम देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर। आखिरी ओवर इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव है गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप में 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ मैगी 11 का 58 रन। डेथ ओवर की शुरुआत कर चुके हैं विकी भोईर। अब सामना करेंगे बैट्समैन आतिश गोडविंदे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विकी भोईर। सामने की ओर से आते हुए हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है। गेंद जारी है इस वक्त सीधा स्टैंड में 6 रन। तोहफा था ये बल्लेबाज आतिश गोडविंदे के लिए और दोनों हाथों से उस तोहफे को स्वीकार करते हुए धन्यवाद के कार्ड के साथ बहुत ही बैट का बेहतरीन स्विंग ये स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में उड़ाया और शानदार छक्का। आतिश का दूसरा सिक्सर। अजय गरत बल्ले का स्विंग देखिए, बिल्कुल भिंगड़ी शॉट, मानो भिंगड़ी की तरह गेंद आसमान में हिचकोले खाती हुई डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन। विकी भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं इस आखिरी ओवर में। 4 गेंदें और बची है। रन संख्या 65। मैगी 11 64 रन। अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है विकी भोईर। एक और आसमानी टोला, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। आतिश ऑन फायर। आतिश ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, आतिशी विध्वंसक और विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए आतिश गोडविंदे। भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण अब तक पहुंचाया जा रहा है बाली ट्रॉफी 2023 का प्रिंस मूवी द्वारा। ये लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन संपर्क बहुत ही बढ़िया। बॉटम एंड में काफ़ी जान है, ताकत है इस खिलाड़ी के पास और ताकत के साथ आपकी टाइमिंग सही हो तो फिर कितना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो आप छक्का जड़ सकते हो। ये विशाल मैदान है, वैसे बाउंड्रीज लंबी बाउंड्रीज है यहाँ पर, लेकिन आतिश गोडविंदे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रन संख्या 70। सिटी क्रिकेट का ये तीसरा मुकाबला है आज रात का और सबसे बड़ा टोटल इस मैच में बना है। हालांकि ये तो शुरुआत है केवल बाली ट्रॉफी 2023 की। मिसफील्ड हुआ है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर जाएंगे और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए स्ट्राइक अभी भी आतिश गोडविंदे के पास। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर मैगी 11 का 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 32 पर बल्लेबाजी करते हुए आतिश गोडविंदे जब क्रीज पर पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं विकेटों का लगातार पतन हो रहा था। 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिरे थे। 31 रनों की हालांकि पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था। इस बार बैट का फेस खोला है, जानबूझकर हवा में खेला, फील्डर से दूर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। ओहो, फील्डर शायद थोड़े से चोटग्रस्त हो गए, थोड़ा क्रैम्प्स आ गए उनके पैर में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और शानदार शॉट आतिश गोडविंदे के बल्ले से, अपने बल्लेबाजी के चलते दर्शकों के दिल जीतते हुए आतिश गोडविंदे। कलात्मक शॉट था ये। इस बार केवल बॉलर के पेस का इस्तेमाल किया वहां पर और गैप ढूंढा। अब रन संख्या 76 पहुंच चुकी है। 76 पर बैट का फेस खोला ताकि जो एंगल वो यूज करना चाहते थे वो यूज कर पाए और प्लेसमेंट सही हो, वैसा ही हुआ। फील्डर पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस पारी की आखिरी गेंद लेकर विकी भोईर
छोटी गेंद, और ये तो बहुत ज्यादा पसंद है आतिश को। पुल शॉट खेलने में इनका कोई सानी नहीं है, माहिर है पुल शॉट में। शानदार पुल शॉट और 6 रन सिक्सर के साथ पारी का खात्मा करते हुए आतिश घोड़विंदे। कुल रन संख्या 82, 82 रन। मैगी 11 की पारी समाप्त होती हुई 83 रनों का बड़ा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए ग्रांता स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब सीधे चलते हैं डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर आज रात के अंतिम मैच का टॉस किया जाएगा। इट्स ओवर टू सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय घरत। आइए इस वक्त हम करें डबल ए भारत गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुनीचकर और अफसानवी शख्सियत एक्स मैर जावेद दलवी, आरडी के कैप्टन बिंदास लसने, एमटीसी के कैप्टन प्रेम पाटिल है। इस टॉस के लिए मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ले जुड़ चुके हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर्स, हमारे फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट स्पॉन्सर मशहूर पर्सनालिटी मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता शेयर मार्केट में कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे डबल ए टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। A very warm welcome to Mr. Mangilal Paliwal. अल्ताफ बाली का शो मांगीलाल पालीवाल साहब का हमेशा हमेशा मांगीलाल पालीवाल साहब का साथ रहे। फर्स्ट ऑल सर, थैंक्स टू यू। चलिए, दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट आप सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। सो कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो बाली ट्रॉफी 2023 एंड कॉइन के दूसरे साइड पर आप देख सकते हो पाइनियर स्पोर्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर मांगीलाल पालीवाल, RD 4440 का कॉल है। बाली ट्रॉफी, Bali Trophy is a call and let's see what it is. It's Bali Trophy. आइए मांगीलाल पालीवाल साहब के हाथों से हम ये किट बैग दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला की दिन। हर मर्ज़ की दवा मिलेंगी आपको रोलेक्स मेडिकेयर में। बहुत 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 धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बिंदास लसने आरडी के कैप्टन, आरडी ने इस सीजन में 3 कप जीते हैं, 3 की सेमीफाइनलिस्ट और नंबर 3 पे ही चल रही। 3-3-3। पहले ये बताइए कि बाली ट्रॉफी में देर रात कैसा लग रहा है? पहले दिन बहुत मज़ा आ रहा है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? बल्लेबाजी करेंगे। रीज़न बता सकते हैं? देर रात मैच हो रहा है, कोई और गेम प्लान? देर रात मैच हो रहा है इसलिए कोई प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे। टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ, पूरी तरह। क्या इरादे हैं आगे बढ़ने के? देखते हैं अभी। ऑल द बेस्ट। सो MTC के कॅप्टन हमारे साथ आहे मिस्टर प्रेम पाटील. नावातच प्रेम आहे, क्रिकेटसाठी सुद्धा प्रेम आहे. काय सांगायचंय बाली ट्रॉफी 2023 बद्दल? असं वाटतंय का जणू हा प्रकाश धोतात नाही तर दिवसा खेळला जाणारा सामना असेल, जी लाईट्स ज्याप्रमाणे बाली ट्रॉफीमध्ये आपण बघतोय? नक्कीच जर असा मैदान बघितला तर एकदम असं वाटतो की एकदम सूर्यप्रकाशामध्ये आपण खेळतोय आणि चांगलं आयोजन केलं आहे आणि खेळायला मजा येईल. नक्कीच दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. So the news from the toss box is RD won the toss and they elected bat first. Is back to the commentary box. Over to you, Combox. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड सिद्दीक बाबे। बाली ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ इमामुद्दीन शेख अर्थात अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से क्रिकेट का एक ऐसा शो जिसको हर कोई देखना चाहता है, हर कोई खेलना चाहता है। मुकाबला चल रहा है इस समय मैगी 11 और ग्रांता स्पोर्ट्स के बीच में। ग्रांता स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, हालांकि गेंदबाजी उतनी सटीक रही नहीं। प्रीतम भोईर ने ज़रूर बढ़िया गेंदबाजी की, 2 विकेट्स चटकाए थे पहले ओवर में, उसके बाद भी 1 विकेट यानी कि 3 विकेट्स अपने स्पेल में उन्होंने चटकाए, लेकिन रन्स काफ़ी सारे खर्च किए गए हैं गेंदबाजों द्वारा। कुल मिलाकर 82 रन्स बनाए हैं मैगी 11 ने 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें आतिश घोड़विंदे का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। 12 गेंदों में नाबाद 42 रन्स। कमाल की पारी खेली आतिश घोड़विंदे ने, 4 छक्के लगाए और 3 चौके नाबाद रहे। उससे पहले 25 रनों का अच्छा योगदान सलामी बैटर केतन पाटिल ने दिया, 13 रन बनाए थे आतिश भामरे ने। तो स्कोर तो बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, लेकिन ग्रांता स्पोर्ट्स के पास भी ऐसे बल्लेबाज है जो ज़रूर क्षमता रखते हैं कि
विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं और यदि शुरुआत अच्छी रहती है तो ज़रूर एक अच्छा रन चेज देखने को मिल सकता है। सलामी बल्लेबाजों के तौर पर आए हैं किरण और उनके साथ प्रफुल्ल। पहला ओवर लेकर हिमांशु पाटिल तैयार होते हुए। 12:58 हो रहे हैं। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 मिनट के भीतर पहले 5 ओवर्स आपको पूरे करने हैं, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको रखना होगा, जो कि पहली पारी में हम देख चुके हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा ग्रंथा स्पोर्ट्स को। किरण के पास स्ट्राइक, 83 रनों का टारगेट। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं और काफ़ी ज़्यादा पटका था गेंद को। वाइड 1 फॉर द ओवर का भी इशारा करते हुए अंपायर। दिशाहीन गेंद से शुरुआत, और इस तरह से जब आपका बाउंसर आप डाल लेते हो तो कहीं ना कहीं वो जो बाउंसर का उपयोग आपको करना चाहिए था सही तरीके से, वो आपने किया नहीं है। हिमांशु द्वारा ये उम्मीद भी होती है कि वो अच्छे बाउंसर डालेंगे, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं हिमांशु पाटिल। बाहरी किनारा लगा है लेकिन स्लिप में फील्डर नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, तब तक 1 रन लेने का मौका। खूबसूरत गेंद थी हिमांशु की, अच्छी रफ्तार और देखिए मूवमेंट भी थी, उछाल भी था इसमें। बल्लेबाज ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। यार हिमांशु जैसे गेंदबाज के लिए कहीं ना कहीं कप्तान शायद सोच भी सकते हैं कि एक आध स्लिप भी लगा दी जाए, खासतौर पर नई गेंद से जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंद को अच्छा खासा मुंह कराते हैं हिमांशु पाटिल और अच्छे पेस के साथ। और बड़े अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, तय ही नहीं कर पाए कि इसको कट करे, पुल करे या फिर ड्राइव करे। ड्राइव करने की तो पोजीशन में थे ही नहीं, गेंद में जो उछाल था उसको देखते हुए तो वो दुविधा में थे कि कट करे या पुल करे। किसी तरह से बल्ला चलाने में कामयाब रहे। ये देखिए इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी। एक और बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत करते हुए हिमांशु पाटिल। स्कोर 2 रनों पर रुका हुआ है। आवश्यक रन रेट जो है वो लगभग 14 के करीब है और उसको समझते हुए बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इसके बाद आज रात का अंतिम मैच है, देखना मत भूलिएगा, RD440 ओवली और MTC स्पोर्ट्स के बीच में, और कल सुबह 10 बजे शुरुआत होने वाली है खेल की। ओहो, ओवर थ्रो हुआ है, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन निशाना चूक गया। लेग पाइस के जरिए रन पूरा किया गया है। धीमी शुरुआत है, जबकि तेज तर्रार शुरुआत की आवश्यकता है। कल सुबह का पहला मुकाबला हमदम स्पोर्ट्स और SK एंटरप्राइजेस के बीच में रहेगा। आपल्यासोबत वैभव जॉईन झालेले आहेत. रिक्वेस्ट असेल बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये त्यांनी व्यासपीठावरती यायचंय. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू मिस्टर वैभव. बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. इसी बीच बहुत बढ़िया इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, ये देखिए पैडल स्कूप करते हुए। लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, वेकेंट एरिया में खेला और चौका बटोरा है। किरण के बल्ले से ये बाउंड्री आई है, पहला चौका इस पारी का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ ग्रंथा स्पोर्ट्स का 7 रन बगैर नुकसान के। और ये करना भी ज़रूरी होता है जब आप सीधे बल्ले से ठीक तरह से खेल नहीं पाते हो, रन्स नहीं बना पाते हो, तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी। उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस पारी में किरण। एक और इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, इस बार रिवर्स खेला, सीधे फील्डर के पास मौका है लेकिन थ्रो नहीं किया गया। कौशल ने थ्रो नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर था कि यदि निशाना चूक जाए तो बाउंड्री भी हो सकती है, लेकिन मौका बना था, उसका फ़ायदा उठा सकते थे। खैर सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही हिमांशु पाटिल का ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 8 रन बिना किसी नुकसान के। सिटी क्रिकेट का कुल मिलाकर ये तीसरा मैच है। इससे पहले जो 4 मुकाबले हुए हैं उसमें 2 सिटी क्रिकेट के मुकाबले खेले गए हैं और 2 40+ के। कल ग्रामीण के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। एक और
फॉर्मेट, जो कि तीसरा फॉर्मेट रहेगा और ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन भी है, यानी कि 4 प्रारूप में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, 4 फॉर्मेट्स में। और ऐसा मौका कहाँ पर आपको मिलता है? खाली बाली ट्रॉफी में। उच्च स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट बाली ट्रॉफी में अक्सर देखने को मिलता है। जिस तरह का आयोजन किया जाता है वो काबिल तारीफ। नेवर लेकर आतिश बामरे, इस बार घुमा दिया गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग के पास मौका नहीं रहेगा। गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए अच्छे टाइमिंग के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक प्रफुल्ल के बल्ले से, बल्कि किरण के बल्ले से। किरण का ये दूसरा चौका है और अब किरण अपने हाथ खोलते हुए, पिछले ओवर में भी एक शानदार चौका जड़ा उन्होंने हिमांशु के विरुद्ध, और यहाँ पर आतिश भामरे का स्वागत किया है। दोनों भी चौके लॉन्ग लेग की दिशा में उन्होंने खेले हैं। खासतौर पर जब सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन थोड़ा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। गेंदबाजों पर दबाव डालना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ओवर की पहली गेंद पर आपको बाउंड्री मिल जाती है तो आपके पास मौका रहता है, उस ओवर को आप बड़ा बना सकते हो, और बड़े ओवर्स की ज़रूरत भी है। रन संख्या 12 पर पहुंच चुकी है। यहाँ से और 71 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए बचे हुए 29 गेंदों में ग्रंथा स्पोर्ट्स को। आतिश बामरे हाजी समझ से टेंट से धीमी गति की गेंद, ओ ओ ओ आसान सा मौका था लेकिन यतीन कैच नहीं कर पाए। बहुत ही सरल अवसर था, अपने जाल में ऑलमोस्ट फंसा लिया था बैट्समैन को। वहां पर आतिश ने ऑफ कटर का अच्छा इस्तेमाल किया था, जिसको परख नहीं पाए थे बल्लेबाज। अल्ताफ बाली साहब को आपने देखा अभी अभी, और ये हमारे मेहमान हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। मिस्टर वैभव भी हमसे जुड़े हुए हैं मंच पर, रेशमा मयेकर वहां पर। बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है पीछे। ओ खेतन, खेतन इस तरह के कैचेस लपकने के लिए जाने जाते हैं। गजब का कैच, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक, और केतन ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए। क्या शरीर का संतुलन बनाए रखा है उन्होंने, लाजवाब कैच। और ये कैच देखने के बाद तो मिस्टर मांगीलाल पालीवाल भी काफ़ी खुश हुए होंगे। मैगी 11 के ओनर है, रोकड़ा रास्ता के ओनर, और सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के। उसके लिए उनको हम थैंक्स भी कहते हैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और अल्ताफ बाली साहब की ओर से। क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी है, खुद उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी है। बायत के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं। मैगी 11 के लिए हमने उनको खेलते हुए देखा भी, और अब वो मैगी 11 टीम चला रहे हैं लगातार। खासतौर पर जब भी पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के या फिर अल्ताफ बाली साहब की शो रहते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, विशेष सहयोग उनका मिलता रहता है। और इस सीज़न में भी सिटी क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो मच मिस्टर मांगीलाल पालीवाल अर्थात मैगी भाई। 13 पर गिरा है पहला विकेट, इनसाइड एज, और निकल गई गेंद। एक बार पीछे निकल जाती है तो रुकती कहाँ पर है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर ही दम लेती है गेंद। 4 रन यहाँ पर, किस्मत वाले 4 रन। सोमनाथ लकी मैन वन डाउन खेलने के लिए आए हैं सोमनाथ पाटिल। अनुभव की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। देखिए बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था, और शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने कोशिश की थी लेकिन तेज निकल गई थी गेंद। 4 रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। सोमनाथ पाटिल गेम चेंजर का रोल अदा कर सकते हैं, क्षमता है उनके अंदर, अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से शानदार शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का। 4 रन। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गैप ढूंढा, स्मैशिंग ऑफ ड्राइव, क्रैकिंग शॉट। पिछला चौका किस्मत के सहारे आया था, लेकिन इस बार बल्लेबाज की मेहनत देखिएगा जरा, क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक में। बिल्कुल ये हाफ वॉली ही बन रही थी, सीधे बल्ले का प्रयोग किया, और प्लेसमेंट यहाँ पर देखते ही बनता है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से हवा में गेंद जरूर रही थी, लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर।
अब रन संख्या 21 एक विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, उसमें 3 ओवर पावर प्ले के, यानी कि आधे ओवर्स तो पावर प्ले के है। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है और उसके बाद बैटिंग पावर प्ले का 1 ओवर, जो कि तीसरे ओवर से लेकर 5वें ओवर तक लिया जा सकता है 1 ओवर के लिए। धीमी गति की गेंद, इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है, झन्नाटेदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार छक्का। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब सोमनाथ पाटिल। इस खिलाड़ी को कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास आत्मविश्वास है, ये खिलाड़ी खास है, अनुभव है और अब देखिए फॉर्म भी अच्छा नजर आ रहा है। बहुत जल्दी परख लिया था उन्होंने कि ये गेंद गति में परिवर्तन की गई गेंद है, धीमी गति की गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर थी लेकिन सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है। बहुत ही करारा लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, क्लीन स्ट्राइक, बहुत बढ़िया टेलीकास्ट, बहुत ही बढ़िया शॉट। 6 रनों से ओवर की समाप्ति, रन संख्या 27 एक विकेट के नुकसान पर। और अब तुरंत बैटिंग पावर प्ले भी लिया गया है। गलत फैसला भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि किरण भी अच्छे टच में नजर आए हैं, 2 चौके उन्होंने भी लगाए हैं। सोमनाथ भी जिस तरह से अब खेल रहे हैं, टूट पड़े हैं आते ही गेंदबाजी पर, तो रिदम है उनके पास, एक मोमेंटम मिला है, उसको जारी रखना चाहते हैं। बचे हुए 4 ओवर्स में 55 रनों की आवश्यकता है, 56 रन। यस अजय, वाकई में बाली ट्रॉफी में इतना साफ सुथरा जो वाइस जा रहा है, इसका क्रेडिट जाता है डीजे पपिया खाड़ीपार को। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी हम थैंक्स कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सभी दिनों में इस टूर्नामेंट में इसी तरह से वो वाइस पहुंचाते रहेंगे। 27 रन बन चुके हैं, 56 चाहिए सिद्दीक जी, 4 ओवर का खेल बाकी है। मैच बन गया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऊपर लगी है, लेकिन क्या जबरदस्त शॉट है। हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेला, कैलकुलेटेड 6, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। ऐसे लगा कि ये मिस हिट है, पहले लगा, फिर उसके बाद लगा कि चौका बनेगा, लेकिन गेंद जा रही थी और ये देखिए किस तरह से जा रही थी, बाउंड्री लाइन के थोड़ी सी बाहर जाकर गिरी है, जस्ट ओवर द लाइन। 6 रन। पलटवार ग्रांता स्पोर्ट्स का ग्रैंड बनती हुई, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, बल्लू शॉट, स्कूप कर दिया गेंद को, लेकिन पूरी तरह बल्ले पे प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट ने आई थी। 1 रन। हाँ, थोड़ी स्क्वायर चली गई और फाइन खेलना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। चिंताएं बढ़ती हुई यहाँ पर मैगी 11 के कैप्टन की, क्योंकि अटैक किस पे किया है? अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल पे। हिमांशु का पहला ओवर बहुत बेहतरीन रहा था, 7 रन देकर, हालांकि विकेट तो नहीं चटकाया उन्होंने, लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी। आतिश को विकेट मिला लेकिन महंगे साबित हुए। बढ़िया गेंद आगे रखा था, हल्की सी नेचुरल स्विंग पे गेंद बाहर गई, बहुत खूबसूरत गेंद। ये आइडियल गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की। और हिमांशु जैसे गेंदबाज जो है उनको आप अक्सर अच्छे रिदम में देखना पसंद करते हो, खासतौर पर गेंद जब थोड़ी सी भी हिलती है इनकी तो ये बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। हिमांशु पाटिल इस मर्तबा दूर से खेला है, हवा में गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। ग्रांटा स्पोर्ट्स का विकेट नंबर 2। अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे हैं सोमनाथ। बहुत दूर से यहाँ पर खेलने का प्रयास था, अवे फ्रॉम द बॉडी, टाइमिंग गड़बड़ा गई और एक आसान सा कैच, कौशल ने कोई गलती नहीं की। देखिए आतिश गोडविंदे आए हैं वहाँ पे कुछ समझाने, आतिश भांबड़े आए हैं। इस सीजन का पहला अर्धशतक शाहिद खान ने लगाया, पहला हैट्रिक विनीत माली ने किया। इस सीजन में पहली गोल्डन बाउंड्री लगाने का कार्य वैभव पाटिल मैगी के नाम है। उसके बाद हालांकि 2 और लगे, माजिद बोबड़े ने लगाई और अकबर शेख ने तो कमाल कर दिया। फाइनल में गोल्डन बाउंड्री लगाकर कपी जीता डाला पॉइनियर को। इस सीजन में पहला रन फरीद मोमिन ने बनाया, पहला चौका भी फरीद मोमिन, पहला विकेट अक्षय पाटिल आरडी ने लिया, पहला कैच विजेंद्र पाटिल आरडी ने लिया, पहला रनआउट दीपेश माली आरडी के, पहला नो बॉल भी अक्षय के जरिए हुआ। इस सीजन में पहली चौकों की हैट्रिक जीतू माली शिवास, सिक्सर की हैट्रिक चिराग माली शिवास,
पहली गेंद पे पहला विकेट न्यू इंडियन के उजैर मोमिन ने लिया। इस सीजन का पहला गोल्डन सिक्स शुभम गुलवी शिवास ने लगाया। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल, प्रीतम भुईर के लिए स्विंग एंड मिस। ये स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की, बाहर निकली थी टिप्पा खाने के बाद। व्हाट अ बॉल। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, थोड़ा सा लेट मूवमेंट था इसमें, और यही तो खासियत है हिमांशु की गेंदबाजी की। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तो उनके लिए आसानी है बाहर की तरफ निकालना, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, बाएं हाथ के बॉलर के लिए उस गेंद को बाहर की तरफ निकालना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन हिमांशु इसमें माहिर है। हिमांशु पाटिल फिर से वही गेंद साइड आर्म। ओवर समाप्त होते हुए 4 इस ओवर में बाद में दबा दिया। 3 कुल रन बने। 34 ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ हमारे बीच मशहूर टिकटॉकर राजू पहुंच चुके। कल अमान स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट्स का कड़ा मैच है। अगर सिटी इमर्जिंग की रैंकिंग को हम देखते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 की टीम। देखिए 3 ओवर्स के लिए 15 मिनट लिए गए हैं, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ओवर के लिए औसतन 5 मिनट का समय दिया गया है। बचे हुए 3 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए ग्रांता स्पोर्ट्स को। लेकिन अभी भी उनके हाथ में 8 विकेट हाथ में। हमारे बीच इस वक्त वीआईपी डाइस की शोभा को दोबाला करते हुए मांगीलाल पालीवाल साहब, फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, रोकड़ा रास्ता, शेयर बाजार में कमाने का और जाने का एक ही रास्ता। ये देखिए पूरा ओवर दिखाया जा रहा है हिमांशु पाटिल का। क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का। ये सॉफ्ट डिसमिसल, ये बहुत खूबसूरत गेंद थी, थोड़ी लेट स्विंग हुई और ये देखिए थोड़ा सीधा रखा था। और पूरे ओवर में उनकी लाइन देखिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब सामने थे तब उनके लिए भी ऑफ स्टंप के बाहर, और बैट्समैन जैसे ही थोड़ा बाहर निकल गए थे, शफल कर चुके थे सोमनाथ, तो उनसे और भी ज़्यादा दूर रखा उन्होंने, जिस पर विकेट प्राप्त किया। और फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध भी गेंदों को बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हिमांशु पाटिल की। उनका स्पेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 14 रन देकर एक सफलता उनके खाते में। गेंदबाजी के लिए कौशल पाटिल, युवा गेंदबाज है वर्ल्ड के। इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है कौशल ने। अजय गरत केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में मेडन ओवर किया था कौशल ने, विकेट मेडन। हैट्रिक लिया था उन्होंने और वो ओवर उनका मेडन रहा था, यानी कि ट्रिपल विकेट मेडन था वो। गजब के खिलाड़ी है, इस सीजन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका ग्रामीण और सिटी क्रिकेट में। पहली गेंद, अच्छा बाउंस, अपील कोर्ट बिहाइंड की और बैट्समैन आउट। खुश तो है इस विकेट में 23 बॉलर्स के लिए जो लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है। खासतौर पर हमने राज शिंगोले को भी देखा, उनको भी थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिल रहा था। और ये देखिए पहली गेंद गुड लेंथ पर थी, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल था और उसको घुमाना चाहते थे ऑन साइड में बैट्समैन। हल्का सा किनारा लगा, ऊपरी किनारा, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। तो पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है कौशल पाटिल ने। अच्छा बॉल।
उसका फायदा उठाया है बल्लेबाज ने, और फील्डर की कोशिश भी भरसक रही थी लेकिन नहीं पहुंच पाए, थोड़े से दूर रह गए। ये देखिए बिल्कुल हाफ वॉली में लेकर गेंद को ड्राइव किया है इन फील्ड के ऊपर से, शानदार चौका। 39 रन 3 विकेट। सामने की ओर से आते हुए कौशल पाटिल। फुल टॉस गेंद ज्यादा तेज थी, यही कारण था कि शॉट जमा नहीं पाए, थोड़ा जख्मी भी हो गए वहां पर। 1 रन। देखिए अधिकांश बार अजय हम देखते हैं कि तेज गेंदबाज के फुल टॉस को इतना आसान भी नहीं रहता है बड़े शॉट में कन्वर्ट करना। जी हाँ, जब आपके पास रफ्तार थोड़ी अधिक हो इस रन 3 विकेटों के नुकसान पर मैच में अभी भी थोड़ा बहुत रोमांच नजर आता है। यहां से और 37 रनों की जरूरत है, 12 गेंदें शेष। देखिए इस तरह की स्थिति में हिट आउट और गेट आउट की स्थिति आ गई है क्रांटा स्पोर्ट्स के लिए। जिंदगी की ये सौगात हो फिर न हो, ऐसी दिलकश कोई रात हो फिर न हो। बाली ट्रॉफी की कुल 13 रातों में जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये रातें फिर दोबारा नहीं होंगी। 22 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट बचे हैं आपके 5 ओवर कंप्लीट करने के लिए 25 मिनट में। देखिए भिवंडी का जो सिटी क्रिकेट रहा है, खासतौर पर इसमें हमने कई बार देखा है, कई ऐसे मुकाबले हैं इतिहास में, यदि हम झांक कर देखते हैं तो जहां पर एक इनिंग के लिए 1-1 घंटा भी लगा है, लेकिन वक्त बहुत ही कीमती है। और उसको देखते हुए इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, समय की कद्र करना बहुत ही ज़रूरी। नेवर लेकर सागर कारभारी। यस मैजेस्टिक शाहिद खान हमसे विदा लेते हुए। सागर कारबारी 2 ओवर में 37 चाहिए। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, बाल बाल बच गए बैट्समैन। बहुत बेहतरीन गेंद थी ये यॉर्कर, और थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर रही और थोड़ी अंदर की तरफ रहती तो या फिर एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड आउट हो सकते थे। कमाल की शुरुआत। आज ये थोड़ा राउंड आर्म एक्शन है सागर कारबारी का। पटकी भी गेंद इस मर्तबा लालच में आ गए थे, कट करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, लगभग स्लीप पॉइंट पे गेंद को उठाया। 1 रन। 10 गेंदों में 36 रन चाहिए। स्ट्रगल कर रहे हैं राज, पूरी तरह से फिट भी नहीं है। पटकी हुई गेंद जरूर थी लेकिन थोड़ी धीमी थी, बल्लेबाज उसको परख नहीं पाए थे।
सिंगल डबल से तो अब बात बनने वाली नहीं है। ग्रंथा स्पोर्ट्स को मैच जीतना है तो बड़े प्रहार करने होंगे, चौकों और छक्कों की जरूरत है। 10 गेंदे 36 रन। कारबारी इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश अधूरे मन से अपील जरूर की थी वहां पर, 1 रन लेग बाय का आता हुआ। सिंगल डबल से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है यहाँ पर गेंदबाज को, क्योंकि इससे केवल स्कोरबोर्ड को चलता रख सकते हैं बल्लेबाज, मैच नहीं जीत सकते हैं। कुछ तो अलग करना होगा बल्लेबाजों को। 9 गेंदों में अब 35 रन चाहिए, यानी कि बची हुई 9 गेंदों में 4 या 5 बड़े स्ट्रोक्स खेले जाएंगे तभी ये मैच रोचक हो सकता है या फिर मैच जीता जा सकता है। ऑन द राइज ड्राइव किया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है पंकज के रूप में, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। तो पहली 4 गेंदों पर 3 ही रन खर्च किए हैं सागर कारभारी ने। जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है उसका अच्छा निर्वहन करते हुए मेरे ख्याल से वो सही दिशा में जा रहे हैं, अपनी अपनी टीम को भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर जाते हुए। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने बल्लेबाजों को जगह नहीं दी है। जब रूम नहीं मिलता है तो धूम नहीं मचाते बल्लेबाज। डेट बॉल का इशारा अंपायर का। 8 गेंदों में अब 34 रन चाहिए। आज का आखिरी मुकाबला विनोद पाटिल फेम टीम, बंटी शिल्के और भारक्या भाई फेम टीम RD 440 ने टॉस जीता है MTC के सामने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा, बहुत ही करारा ड्राइव है, लेकिन फील्डर वो है जो तालुका क्रिकेट के नंबर 1 फील्डर केतन पाटिल। कितना आकर्षक लगा ये स्ट्रोक देखने में, लेकिन कई बार केवल अट्रैक्टिव होने से काम नहीं बनता है, और ख़ासतौर पर अट्रैक्टिव होने से भी ज़्यादा इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी। सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। 50 रन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं है क्योंकि पिछड़ रही है पूरी तरह से इस मुकाबले में ग्रंथा स्पोर्ट्स। एक और सिंगल यहाँ पर आएगा, फिर से एक्शन में केतन पाटिल। 5 सिंगल्स आए इस ओवर से, बढ़िया गेंदबाजी सागर की, अच्छा ओवर समाप्त हुआ। 5 के बाद 51 पर 3, 32 रनों की आवश्यकता है आखिरी ओवर में। यस, देखिए टोटल समय 26 मिनट, जिसमें से 3 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक अपने समय पे गेंदबाजी कर रही है मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11। एक ओवर में कितने चाहिए? 32। हिट आउट और गेट आउट। देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री कप में एक ओवर में जब 33 रन चाहिए थे आवाज बिनार टीम को गोठीवली के विरुद्ध, हालांकि वो ग्रामीण का मुकाबला था, ये सिटी का मैच है। प्रणय भोईर ने 32 रन बनाए थे, मैच टाई किया था बिनार टीम की ओर से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी युवा खिलाड़ी ने। कौशल पाटिल बोल्ड कर दिया है। मांगीलाल पालीवाल साहब को जाते जाते तोहफा देते हुए कौशल पाटिल, विशेष धन्यवाद मांगीलाल पालीवाल साहब, हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर रोकड़ा रास्ता, शेयर बाजार के रोकड़ा रास्ता के ओनर। उम्मीद करते हैं कि आप रोज बाली ट्रॉफी में आएंगे। शुभ रात्रि, शब खैर। अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है इस मैच में। बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया। अजय ग्रत क्या कहेंगे कलर कॉम्बिनेशन के बारे में? इन तमाम ड्रेस को स्पॉन्सर किया है ग्रामीण थाना जिला रत्न दयानंद चोरगे साहब और साथ ही साथ विराज चोरगे, वीरेन चोरगे और बालाजी ग्लोबस पार्क की तरफ से। जहां बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को हम थैंक्स कहते हैं और ग्रामीण रत्न दयानंद चोरगे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। उनकी दोनों भी सपूत वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, और हमेशा उनका साथ रहा है। हम देखते हैं इस सीज़न में ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल बनाया गया है इस टूर्नामेंट को। बहुत विशेष योगदान हमेशा उनका मिला है, चाहे फिर आप बात BPL की करो या फिर बाली ट्रॉफी की। 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। ओ परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर। दाएं हाथ का लंबे कद का गेंदबाज जब स्विंगिंग यॉर्कर डालता है तो मानो आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर
बिग बट की याद ताज़ा हो जाती है, जोएल गार्नर की। चाहे जोएल गार्नर लीजिए या फिर मोर्नी मॉर्कल को हमने देखा, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, कई तेज गेंदबाज जो लंबे ऊंचे कद के रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है उस यॉर्कर की, जब अन्य गेंदबाज डालते हैं तो शायद उतना मुश्किल नहीं रहता है, लेकिन इतने हाइट से गेंद आती है तो फिर बहुत मुश्किल रहता है। एक और बेहतरीन गेंद फिर से आगे रखा था, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया प्रीतम को। प्रीतम ने काफ़ी समय गुजारा क्रीज पर, लेकिन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए बल्ले से। गेंदबाजी ज़रूर अच्छी की उन्होंने, 3 विकेटें चटकाई थी अपनी टीम के लिए, लेकिन अब हार के कगार पर इस मुकाबले में ग्रंथा स्पोर्ट्स। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है। इस बार करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। जीत के बिल्कुल दहलीज पर मैगी 11, अच्छी शुरुआत उनके लिए बाली ट्रॉफी 2023 में, और नॉकआउट टूर्नामेंट है जहां पर एक बार हार गए तो फिर टूर्नामेंट से बाहर गए, इसीलिए हर मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिरी गेंद पुल किया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। राजा गुलवी ने यह सिक्सर जड़ा, लेकिन बहुत देर की मेहरबा आते आते, तो इस तरह से मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है मैगी 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मैगी 11, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मांगीलाल पालीवाल अर्थात मैगी बाय, एंड हार्ड लक ग्रंथा स्पोर्ट्स। साथ ही साथ शाहिद अंसारी, आपको भी मुबारक हो, सुजाउद्दीन आपको भी मुबारक हो, मांगीलाल पालीवाल साहब और कैप्टन ऑफ मैगी एंड ऑल टीम। आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरे साथ को एंकर रेशमा महकर जुड़ चुकी है। रेशमा, आज का दिन आपके मुताबिक कैसा रहा बाली ट्रॉफी का? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी पहला दिन हमारा ओपनिंग सेरेमनी था। हमारे सबके प्यारे लाडले आमदार विधायक माननीय श्री चौगुले साहब, इनके शुभ हाथों से हमने ओपनिंग सेरेमनी की, और पूरे दिन हमने देखा, मतलब पूरे इवनिंग से हमने देखा कि 40+ हो, ग्रामीण हो या सिटी हो, सभी के मैचेस इतने दमदार शानदार हो रहे हैं कि हम कह सकते हैं बाली ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम इस प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बुलाना चाहेंगे हम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को। रेशमा, एक बात और है, आज का क्रिकेट भी बहुत अच्छा रहा। देखिए, इस सीजन में जो डेकोरेट है, अक्कू भाई, वैभव भाई, गफ्फार, अशफाक पनवेलकर साहब, शादान अंसारी और जफर मोमिन, अकबर शेख और अजहर अंसारी, इन सभी से रिक्वेस्ट है, कामरान आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाना है। पायनियर के कई स्टार्स हमारे साथ जुड़ते हुए। रिक्वेस्ट टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। नदीम शेख, आपको भी जुड़ जाना है प्लीज। फहद दलवी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है Yes. कि आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है। रोलेक्स मेडिकेयर की शान, आन बान शान, फहद दलवी भी हमसे जुड़ते हुए। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। जल्दी पहुंचाने का ना यार। देखिए, अल्ताफ बाली ने टेनिस क्रिकेट में एक और नई चीज का इजाफा कर दिया है। आज तक टेनिस क्रिकेट में पावर प्ले परफॉर्मेंस के लिए कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया, ये पहली मर्तबा, और प्लेयर पावर प्ले परफॉर्मेंस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 चौकार और 1 षटकार मारते हुए बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच का किताब ले लिया है, वो है केतन पाटिल। वेलकम केतन। ये अवार्ड वैभव पाटिल के हाथों से हम देने जा रहे हैं। गोंडा गाजंगी स्पॉन्सर ये रिस्ट वॉच। केतन, एक सवाल जरूर है,
ये जो पावर प्ले का परफॉर्मेंस ऑफ पावर प्ले का अवार्ड लाया अल्ताफ बाली ने, कैसा लग रहा है? इसमें एक और खिलाड़ियों के लिए इंकरेजमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट मैच में और बैटिंग करूँगा। ऑल द बेस्ट। चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। द मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू Man of the match award goes to 42 not out Atish Godwinde. What a player he is. What a player he is. आइए, सबसे पहले गफ्फार शेख से रिक्वेस्ट है कि आपको सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे ये गिफ्ट हैम्पर देना है। वेलकम। अजहर अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको परफ्यूम देना है। बाली ट्रॉफी की खुशबू को अपने साथ ले जाइए। अब राहुल गुप्ता स्पॉन्सर शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। पावर हीटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख। आइए, एक और गिफ्ट हैम्पर जो हमें स्पॉन्सर किया है राजा मानुस करसन फ्लोरे ने, वो हम देने जा रहे हैं भाऊ मात्रे। जफर के हाथों से ये अवार्ड हम दे रहे हैं। सतनाम इलेक्ट्रिक का कैरी बैग और वाउचर इस वक्त देने जा रहे हैं। कामरान कम फॉरवर्ड प्लीज। जानवी टेक्सटाइल का कैरी बैग इस वक्त हमारे भाई नदीम शेख, टेक्सटाइल दुनिया का सबसे बड़ा नाम जानवी टेक्सटाइल, मेडल हम देने जा रहे हैं। शादान अंसारी वाकई में बहुत अच्छा काम किया है बाली ट्रॉफी के लिए, मेडल पहनाते हुए बेस्ट बैटिंग। शादाब कोतकर स्पॉन्सर अक्कू के हाथों से ये टोपी हम आपको पहना रहे हैं, ताज। और वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाए, फाद दलवी रोलेक्स मेडिकेयर के एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की ये खूबसूरत देन। तमाम मेहमानों का प्रेजेंटेशन पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थँक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आतिश, 2 शब्द Yes. तुला फक्त बोलायचे आहेत आमच्या सोबत. आतिश, 42 रन्स नॉट आउटची आतिश बाजी तू आज केलेली आहे. काय सांगायचं आहे, किती एन्जॉय केलं खेळताना, आणि जेव्हा कळलं की बाली ट्रॉफी येते, तुमच्या स्पॉन्सर्सने तुम्हाला इकडे एंट्री दिलेली आहे, किती एक्साइटमेंट होती सालाबादाप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा? दरवर्षी तर सर्व प्लेयर आणि सिटी क्रिकेट येतात, बाली ट्रॉफीची वाट बघत असतात आणि ते दरवर्षी नवीन नवीन खेळायला भेटतं आणि नवीन शिकायला भेटतं आणि ते दरवर्षी नवीन ऑर्गनाइज करतात, त्याचे त्यांना धन्यवाद देतो. आतिश, आखिरी सवाल, पिच कैसा खेल रही? पिच तो बढ़िया है, खेलने भी मजा आ रहा है. ये थे आतिश. चलते कमेंट्री बॉक्स में. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मेकर एंड सिद्दीक बाबे. खेल की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर 2 रन आतिश पाटिल ने लिए और दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का दागा है. बढ़िया शुरुआत RD 440 ओवली टीम की इस मैच में. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आज रात का अंतिम मैच है. एक और लंबा हिट, इस बार स्लॉक किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से.